20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है, दिलचस्प भी हैं, अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। एक एक फ्रेम गौर से देखिएगा, फिर समझ में आएगा कि उदयपुर के कन्नौड़ क्षेत्र के लूड़दा कस्बे के जैन मंदिर में चोरों ने कैसे चोरी की। सबसे पहले मंदिर के बाहर की तस्वीरें देखिए, कैसे एक एक कर 5 चोर दबे पांव मंदिर में दाखिल हो रहे हैं। किसी के हाथ में डंडे हैं तो कोई खाली हाथ। इस दौरान सबने अपने चेहरे पर नकाब लगा रखा है ताकि इनकी पहचान न हो। अब सीढ़ियों की ये तस्वीरें देखिए, कैसे एक एक कर 3 लोग अंदर दाखिल होते हैं। और अब इस कमरे की तस्वीरें देखिए, कैसे ये लोग कोने कोने की तलाशी ले रहे हैं ताकि इनके मतलब का सामान मिल जाए। इस दौरान जब इन्हें ये एहसास हुआ कि इनकी करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रही है तो एक ने वहां पड़े कपड़े से सीसीटीवी कैमरे को ढक दिया। आपको बता दें कि इन चोरों ने यहां से 50,000 की नकदी और 700 ग्राम चांदी के छत्र की चोरी की है। साथ ही 3 सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए हैं। पुलिस अब इन तस्वीरों के जरिए इन चोरों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ढेरों जख्म और 2-2 जगह फ्रैक्चर का दर्द लिए अस्पताल के बिस्तर पर करा रहे ये महंत श्यामदास हैं। अलवर के मैथुना गांव में बने तपस्वी मंदिर के महंत श्यामदास पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वो मंदिर में बने आश्रम में सो रहे थे। रात के वक्त ही कुछ बदमाश वहां पहुंचे और फिर लोहे के सरिये से उन पर हमला कर दिया। इस हमले में महंत श्यामदास को गंभीर चोटें तो आई हैं, साथ ही पैर और सिर में फ्रैक्चर भी हो गया है। आश्रम में मारपीट की आवाज सुनकर महंत श्यामदास के चेले उन्हें बचाने दौड़े, लेकिन बदमाशों ने उन्हें भी जख्मी कर दिया। इस हमले के बाद बदमाश 2 लाख नकद और मंदिर की मूर्तियों के छत्र के साथ साथ अन्य जेवरात भी लूटकर फरार हो गए। इस वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से जख्मी हुए महंत श्यामदास को अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही साथ इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। साहब जी, मैंने फाटक खोले हुए, द्वार खोले हुए, जब हिला में कौन है कौन नहीं है तो उनने मेरे सरियल दी नहीं है सिरूल नंबर की, क्या हम दैया मत्थे में। हाँ, लूट ले गए ना पैसे में। कितने ले गए थे? 2 लाख रुपए ले गए। 2 लाख रुपए ले गए। टूटे हुए शटर, टूटे हुए ताले और दुकान के अंदर बिखरा हुआ सामान, साथ ही बाहर लगी भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि इन दुकानों में चोरी हुई है। दोनों दुकानों में चोरी की ये तस्वीरें सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे से आई हैं। खास बात यह है कि कोतवाली के पास ही इन दोनों दुकानों में बुधवार की रात चोरों ने शटर तोड़कर हजारों की नकदी और कीमती सामान ले गए। महेश किराना स्टोर और विनोद जनरल स्टोर नाम की इन दोनों दुकानों के मालिकों को इस चोरी की खबर तब लगी जब ये लोग दुकान खोलने गुरुवार की सुबह दुकान पर पहुंचे। हमारी किराना की दुकान है। रात को शटर खोल और दुकान में से एक तो गल गया पूरा और एक पीपा में 15,000 रुपए गए। 1,60,000 के लगभग केस था और 27,000 के खरीदार थे। सवाई माधोपुर में पिछले कुछ दिनों से दुकानों में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में यहाँ के लोग पुलिस वालों से काफी नाराज हैं और उनका कहना है कि पुलिस की लापरवाही से ही चोरों के हौसले बुलंद हैं। कार के चिथड़े उड़ गए हैं। सड़क और कार के अंदर खून के छींटे पड़े हैं। पास ही एक शख्स की खून से लथपथ डेड बॉडी पड़ी है और कार के अंदर भी एक शख्स की डेड बॉडी पड़ी है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से आई हैं। बताया जा रहा है कि सूरतगढ़ के 28 पीबीएन गांव के पास नेशनल हाईवे 62 पर एक कार और डंपर में जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए और इसमें बैठे दोनों शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें लेकर कहा जा रहा है कि वो श्री गंगानगर के रिद्धि सिद्धि इलाके के रहने वाले हैं और ये दोनों बीकानेर के लिए घर से निकले थे, लेकिन सूरतगढ़ के 28 पीबीएन गांव के पास उनकी कार एक डंपर से टकरा गई और इस हादसे में इन दोनों की जान चली गई। इस हादसे की खबर राहगीरों ने पुलिस को दी, तब जाकर पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और दोनों मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखने की व्यवस्था की। ट्रेन का एक डिब्बा दूसरे डिब्बे के ऊपर जा चढ़ा था। अंदर से चीख पुकार की आवाज आ रही थी और मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम के लोग घायलों को बाहर निकालने में जुटे थे। ये तस्वीर भले ही हादसे की लग रही हो, लेकिन असल में यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ है।
बल्कि ये ऐसे हादसे के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए मॉक ड्रिल है। कोटा के गुंडला जंक्शन पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बुधवार की देर रात इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया। बिल्कुल असल हादसे की तरह इमरजेंसी हूटर बजाया गया और रेलवे कर्मचारियों को ये बताया गया कि एक हादसा हुआ है। इसके बाद यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रैक्टिस शुरू की गई। ट्रेन हादसा यहाँ हुआ है। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन पे चढ़ गई है। दो ट्रेनों की टक्कर का ये दृश्य है। पूरा मामला वैसे मॉक ड्रिल है। यहाँ रेलवे अधिकारियों और रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता की जांच के लिए ये मॉक ड्रिल की है। मॉक ड्रिल के दौरान ये बताया गया है कि यहाँ दो ट्रेनों की टक्कर हुई है। टक्कर में कई लोग घायल हुए हैं। ये दंगल कोई दंगल नहीं है, लिहाजा दंगल वाले नियम कायदे भी यहाँ लागू नहीं है। कुछ है तो बस इन दोनों महिलाओं का जोड़, जिसकी आजमाइश महिलाएं एक दूसरे पर कर रही हैं। महिलाओं के बीच महाभारत की ये तस्वीरें राजसमंद के आइकॉनिक गेट के नीचे से आई हैं। बताया जा रहा है कि गुमटू समाज की दो महिलाएं अचानक किसी बात पर बिगड़ गईं। पहले तो इन दोनों ने एक दूसरे को अपशब्द कहे और फिर ये आपस में ही भिड़ गईं। किसी ने लात घूंसे चलाए तो किसी ने दूसरे के बाल खींचे। इन दोनों महिलाओं के बीच हो रही जंग में बीच बचाव कराने तो कोई नहीं आया, लेकिन मौके पर तमाशबीनों की भीड़ जरूर जमा हो गई। यहाँ के लोगों का कहना है कि आइकॉनिक गेट के पास घुमतू समाज के कुछ परिवारों ने डेरा डाल रखा है और अक्सर ये आपस में इसी तरह उलझते रहते हैं। कई बार इन्हें यहाँ से हटाने के लिए शिकायत भी की गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अब ये हाल है कि इनके झगड़े का तमाशा सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच जैसलमेर में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ अगस्त महीने के आखिरी हफ्ते से डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है और हालात ये हैं कि रोजाना जवाहर अस्पताल में 4 से 5 मरीज डेंगू के उपचार के लिए भर्ती हो रहे हैं। जवाहर अस्पताल के साथ साथ शहर के दूसरे सरकारी और निजी अस्पतालों में भी डेंगू मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से इन दिनों मच्छरों का आतंक कुछ ज्यादा बढ़ गया है। बारिश की वजह से बबूल और दूसरे जंगली पौधे भी लहला रहे हैं और इसके चलते मच्छरों की संख्या भी बढ़ रही है। आपको बता दें कि अगस्त महीने में जहां डेंगू के 12 मरीज थे, तो वहीं इस महीने के पहले ही 15 दिनों में ये संख्या 39 तक पहुंच गई है। डेंगू जो इस बार कैसे जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में रिपोर्ट हो रहे हैं और हमारे भी चिकित्सा संस्थानों पर भी रिपोर्ट हो रहे हैं। परंतु जो हमारे एलिजा से डेंगू आते हैं उन्हीं को पॉजिटिव मानते हैं और वही रिपोर्ट हो रहे हैं। और अभी तक हमने आज दिन तक इस सीजन की पूरी बात करें तो 51 केस अपने हैं, जो कि शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है, गाँवों में तो अभी कम है। शानदार और देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे के निर्माण का जायजा लेने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खुद दौसा पहुंचे। यहां उन्होंने 1350 किलोमीटर लंबे बन रहे इस एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया, साथ ही साथ इसे लेकर कई जानकारियां भी दी। लगे जितने कॉन्ट्रैक्ट में मैं चेक करूँगा और जो कॉन्ट्रैक्टर था तो जो कमियाँ होगी अगर उसमें तो वो भी चेक करके बजट के काम को उसको पूरा करें। आपको बता दें कि दिल्ली से मुंबई के बीच बन रहा ये देश का पहला ऐसा एक्सप्रेस वे है जिस पर डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 लेन होंगी। इनमें 2 आने के लिए और 2 जाने के लिए होंगी। एक्सप्रेस वे के किनारे पर 9 औद्योगिक टाउनशिप और स्मार्ट सिटी बनाने का भी प्रस्ताव है। 1350 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी और साल 2023 तक इसके कंप्लीट होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इस एक्सप्रेस वे की वजह से रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों को परेशानी न हो, इसके लिए करीब 54 किलोमीटर का बेहद ही खास कॉरिडोर भी बनेगा। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्रालय के 2 नए दफ्तरों का उद्घाटन कर दिया है। ये दोनों इमारतें केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के तहत बनाई गई हैं। इन दोनों इमारतों में एक इमारत कस्तूरबा गांधी मार्ग सेंट्रल दिल्ली है और दूसरी इमारत अफ्रीका एवेन्यू चाणक्यपुरी में स्थित है। ये दोनों बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पहले फेज के तहत तैयार हुई हैं। दरअसल अब तक रक्षा मंत्रालय का मुख्य दफ्तर साउथ ब्लॉक के पास था, जबकि बाकी दफ्तर इधर उधर थे। इनको अब इन 2 बिल्डिंग्स में समाहित कर दिया जाएगा और करीब 7000 कर्मचारी इनमें शिफ्ट हो जाएंगे।
आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय के इन 2 दफ्तरों को तैयार करने में 775 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इन 2 दफ्तरों में कुल 7000 ऑफिसर्स कर्मचारी काम कर सकेंगे। सेना की जरूरत की प्रोक्योरमेंट जो सालों साल चलती थी वो तेज हुई है, तब देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा कामकाज दशकों पुराने हटबैंड से हो, ये कैसे संभव हो सकता है? टाइम पत्रिका की ओर से जारी 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगह मिली है। उनके साथ भारत से इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला को भी टाइम ने सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में जगह दी है। टाइम ने बुधवार को 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक सूची जारी की। नेताओं की इस वैश्विक सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ड्यूक ऑफ डचेस ऑफ सक्सेस प्रिंस हैरी और मेगन और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इस लिस्ट में रखा गया है। खास बात यह है कि इस सूची में एक नाम आतंकी संगठन तालिबान के राजनीतिक चेहरे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का भी है। इसके अलावा इनोवेटर्स में एलन मस्क का नाम भी शामिल है। वहीं रूस में पकड़े गए पुतिन विरोधी कार्यकर्ता एलेक्सेई नवाल्नी और गायिका ब्रिटनी स्पीयर्स को भी प्रभावशाली लोगों की इस सूची में जगह दी गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां 2 लोगों ने एक नाबालिग की बेरहमी से पिटाई कर दी। ये मारपीट क्यों हुई और नौबत यहाँ तक क्यों आ पहुंची, इसकी वजह का पता नहीं चल पाया है। हालांकि वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें 2 लोग इस नाबालिग लड़के को बुरी तरह पीटते नजर आए। एक को तो उसे बेल्ट से मारते वक्त रहम तक नहीं आया। उसने मारपीट के दौरान उस लड़के से कुछ पता करने की कोशिश भी की। बताओ जल्दी जल्दी, बताओ। जब जवाब नहीं मिला तो दूसरे शख्स ने उसे लगातार थप्पड़ जड़े, लेकिन उस लड़के का जवाब तब भी ना में ही रहा। भाई हम नहीं थे, मम्मी कसम नहीं थे, नहीं कुछ करा। वो लड़का लगातार गुहार लगाता रहा कि उसे बख्श दिया जाए, लेकिन उन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी। तुम छोड़ो तो यार। वीडियो से इतना अंदाजा लग सका कि तीनों लोग एक दूसरे से परिचित थे और किसी बात पर उनके बीच विवाद बढ़ता चला गया, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। बिहार में मॉनसून के कहर की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां गंगा नदी में आए जबरदस्त उफान ने लोगों के आशियाने तक छीन लिए। भारी बारिश की वजह से यहां कई गांव पूरी तरह से डूब गए और लोगों की आंखों के सामने उनके घर पानी में समाते चले गए। वहां बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि लोग खुद ही अपने घरों के कच्चे हिस्सों को तोड़ते दिखाई दिए, ताकि उनकी वजह से कोई हादसे का शिकार न हो। खास बात यह है कि इन हालातों का जायजा लेने पहुंचे विधायक के सामने ही कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। हमने भी कहा एसडीएम को, डीएम को कि सब लोग को कहीं कैंप में रख करके भोजन पानी का। इतना ही नहीं, यहाँ समंदर की तरह बहती गंगा नदी को देखकर लोग सहम गए। उनके घर इस बारिश में पूरी तरह बर्बाद हो गए, जिसके बाद उन्होंने जान बचाने के लिए प्रशासन की मदद मांगी। नदी के पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कुछ जगहों पर कुछ सालों से डटे बड़े बड़े पेड़ ऐसे बहे मानो वो कागज के हों, तो वहीं कुछ इलाकों में गंगा पर बने घाट भी पानी में समा गए। बिहार के बगहा से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां कुछ लोगों ने एक तालाब से 8 फीट लंबे मगरमच्छ को पकड़कर बाहर निकाला। बताया गया है कि ये मगरमच्छ काफी लंबे वक्त से तालाब में रहकर मछलियों को अपना शिकार बना रहा था, जिसे तालाब से बाहर निकालने के लिए इलाके के कुछ लोग आगे आए और रस्सियों की मदद से उन्होंने इस काम को पूरा भी किया। इस भारी भरकम मगरमच्छ को उन्होंने खींचकर बाहर निकाला और एक पेड़ के तने से बांध दिया। उन्होंने उसके मुंह को 2 डंडों की मदद से दबा दिया ताकि वो किसी पर हमला न कर सके। गांव वालों का आरोप है कि कई बार वन विभाग को इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। 2 महीना पहले से हमने के खबर केहू भी पकड़े नहीं। ये मगरमच्छ लगातार वहां से भागने की कोशिश में जुटा रहा, लेकिन उन लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया। जब जब उसने वहां से आगे बढ़ने की कोशिश की, उन लोगों ने रस्सी के जरिए उसे पीछे की तरफ खींच लिया। इस दौरान वहां कई लोग इकट्ठा हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल दिखे।
देश की बेहतरीन फोर्सों में से एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के कमांडो ने आतंकियों से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल की और अपनी तैयारियों को परखा। ये ड्रिल दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम के एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर में हुई। इस मॉक ड्रिल की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एनएसजी जवानों की एक टुकड़ी हेलीकॉप्टर से उस इमारत की छत पर उतरती दिखी जिसमें आतंकी बने लोगों ने कुछ बच्चों को बंधक बना रखा था, जबकि कुछ जवानों ने जमीन के रास्ते इस इमारत को घेर लिया ताकि आतंकियों को बच निकलने का कोई मौका न मिल पाए। मॉक ड्रिल में इस बात का खास ध्यान रखा गया कि ऑपरेशन को अंजाम देते वक्त बंधकों को कोई नुकसान न पहुंचे और उन्हें सही सलामत छुड़ाया जा सके। इसी तरह इन जवानों ने आतंकियों के ठिकानों में घुसकर कैसे उनका काम तमाम करना है, इसे लेकर भी अपनी तैयारियां परखी। जो तस्वीर वहां से आई उसमें एनएसजी कमांडो आतंकी बने लोगों को ढेर करते दिखे। इस काम में एनएसजी के खास K9 डॉग स्क्वाड को भी शामिल किया गया। इसके अलावा आत्मघाती हमलों को नाकाम करने और बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने का भी प्रदर्शन किया गया। एनएसजी की इस मॉक ड्रिल पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई ताकि वक्त पड़ने पर जवानों तक मदद पहुंचाई जा सके और हालात के हिसाब से उनको अलर्ट भी किया जा सके। कुदरत की गोद और अद्भुत सौंदर्य से भरपूर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के पीर पंजाल में 5 दिवसीय ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत हो गई है। खास बात यह है कि इस अभियान में राजौरी के साथ साथ देश भर से आए सैलानी हिस्सा ले रहे हैं। इस अभियान का मकसद राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं में पर्यावरण और स्थानीय वनस्पतियों और जीवों के बारे में जागरूक करना भी है। 5 दिनों तक चलने वाले इस ट्रैकिंग अभियान में शामिल सैलानियों के साथ साथ एक खास टीम भी रवाना हुई है जो इन्हें जरूरी जानकारी देती रहेगी। इतना ही नहीं, इन लोगों का मनोरंजन करने के लिए भी 3 सांस्कृतिक दल इनके साथ चलेंगे। बौद्ध कनारी दहराल के आधार शिविर से शुरू हुआ ये ट्रैकिंग अभियान 18 सितंबर को खड़ी मार्ग में खत्म होगा और इस यात्रा के दौरान ट्रैकर्स को पीर पंजाल पर स्थित 7 झीलों को करीब से देखने को मौका मिलेगा। बट दिस टाइम मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा गर्ल्स बाहर हैं और जैसे कि हम भी हैं तो हम यहाँ पे हर गर्ल को या फिर हर लेडी को कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप भी ये सब चीज़ करें और आप भी आएँ। हर 3 महीने या 4 महीने के बाद ऐसा ट्रैकिंग का प्रोग्राम रखा जाए जाकि जैसे कि जो 7 लेक्स के बारे में बता रहे हैं कि वो अनएक्सप्लोर्ड लेक्स हैं तो उनके देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक लड़की ने बीच सड़क पर डांस किया। बताया गया है कि लोगों को मास्क की अहमियत समझाने के लिए उसने ये तरीका अपनाया, लेकिन ऐसा करना उसे महंगा पड़ गया क्योंकि इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस एक्शन में आ गई और उसके खिलाफ कार्रवाई की बात होने लगी। वीडियो में जो कुछ नजर आ रहा है उसके मुताबिक वो लड़की बीच चौराहे पर दौड़ती हुई अचानक पहुंची और नाचने लगी। हालांकि वीडियो में जब तक वो डांस करती दिखी तब तक ट्रैफिक सिग्नल रेड ही था और वो जेब्रा क्रॉसिंग पर ही नाचती दिखाई दी। इस दौरान वो मास्क लगाए भी नजर आई, लेकिन जैसे ही ये वीडियो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों की नजरों तक पहुंचा, डीएसपी ने इस लड़की समेत सभी लोगों को सावधानी बरतने की नसीहत दे डाली जो इस तरह के वीडियो बनाते हैं। बीच चौराहे पे किसी सड़क पे वीडियो बनाएंगे तो न केवल ये उनके लिए खतरा होगा बल्कि जो दूसरे वाहन चालक हैं उनको भी खतरा भी होगा, असुविधा भी होगी। ये भक्तिमय माहौल है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गीता वाटिका का, जहां राधा जन्माष्टमी के मौके पर दधीचीज की होली खेली जा रही है। यहाँ श्रद्धालु राधा अष्टमी पंडाल में जिस दधीचीज से होली खेल रहे हैं वो दही, हल्दी, केसर और इत्र से तैयार की जाती है और दधीचीज की ये होली भक्तों में काफी प्रसिद्ध है। खास बात यह है कि इस दौरान भक्त भक्ति भाव से यह दधी को कहाँ दान न पैहो भी गाते रहे। पिछले 53 सालों से जो परंपरा चली आ रही है उसी परंपरा के तहत बुधवार को गोरखपुर के गीता वाटिका में राधा जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पोद्दार ने ये उत्सव शुरू किया था राधाष्टमी का। उनको राधा जी की कुछ आज्ञा हुई थी और कुछ उनके ऊपर ब्रह्मांड की कृपा थी। उन्होंने बरसाने में पहले साल बरसाने में दर्शन किया, उसके बाद फिर यहाँ के कार्यक्रम शुरू किया और ये उसी वक्त से अनवरत चल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बार फिर विरोध की चिंगारी भड़क उठी।
वहां के पलदरी कस्बे में आजादी की मांग करते हुए सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और उस भीड़ ने जन सैलाब की शक्ल ले ली, जिनकी मांग सिर्फ एक थी। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जनता ने गुस्सा बैनर और पोस्टर के जरिए दिखाया। हाथों में आजादी की तख्तियां लेकर वहां जुलूस की शक्ल में लोग जुटे, जिनमें महिलाएं भी बड़ी तादाद में शामिल हुई। ये जुलूस जहां खत्म हुआ, वहां पीओके के कई नेताओं ने लोगों से बात की। इस मौके पर पाकिस्तान को सीधा और कड़ा संदेश भी दिया गया। ऐसे बड़े कन्वेंशन का होना ये बहुत खुशाइन बात है और जाहिर है इससे पुख्ता पैगाम जाता है काबिज़ीन की तरफ। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीओके में इस तरह से आजादी की मांग उठी हो। इस रैली के जरिए एक दूसरे के हाथ थामे पीओके के लोगों ने अपनी एकजुटता और मजबूती का संदेश भी दिया। 20 मिनट में 20 खबर में अब बात इंटरनेशनल खबरों की। अमेरिका से जारी तनातनी के बीच रूस ने अपने साथी देशों के साथ मिलकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। वहां पिछले एक हफ्ते से एक बड़ा सैन्य अभ्यास चल रहा है, जिसमें रूस, बेलारूस और भारत समेत 9 देशों की सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। इस युद्ध अभ्यास के आखिरी दौर में समंदर के रास्ते हमले का अभ्यास किया गया। वहां से आई तस्वीरों में रूस के जंगी जहाज बाल्टिक सागर में तैरते दिखे। कुछ ही देर में इन जहाजों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी और फिर वीरान समंदर धमाकों से गूंज उठा। दुश्मन को पलक झपकते ही मिसाइलों से तबाह करने की तैयारियां भी परखी गईं। अभ्यास के दौरान दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने और नेस्तनाबूद करने का सीन भी बनाया गया। सबसे पहले समंदर के रास्ते हमला किया गया। पानी के साथ जमीन पर चल सकने वाले एम्फीबियंस टैंक को उतार दिया गया। पानी के अलावा आसमान से हमले की तैयारियां भी परखी गईं। इसके लिए एक कमांडो दस्ते को टारगेट पर एयर ड्रॉप किया गया। नीचे पहुंचते ही इन जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और दूसरी टीम के साथ मिलकर गोलियां बरसाते हुए आगे बढ़ने लगे, जिसमें भारत के सैनिकों ने भी अहम भूमिका निभाई। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का पहला ऑल सिविलियन क्रू बुधवार की रात अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गया। स्पेस एक्स ने पहली बार 4 आम लोगों को अंतरिक्ष में भेजा है और इस मिशन को इंस्पिरेशन 4 नाम दिया गया है। खास बात यह है कि धरती की कक्षा में जाने वाला ये पहला नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स का क्रू है। इस मिशन की कमान 38 साल के इसाक मैन के हाथों में है। इसाक मैन पेमेंट कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं। ये स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क की अंतरिक्ष में पर्यटन की दुनिया में पहली एंट्री है। इससे पहले ब्लू ओरिजिन और वर्जिन स्पेसशिप ने भी प्राइवेट स्पेस टूरिज्म की शुरुआत करते हुए उड़ान भरी थी। इसाक मैन के अलावा इस ट्रिप में हेली आर्केनो भी हैं। 29 साल की हेली कैंसर सर्वाइवर हैं और इन दोनों के साथ अमेरिकी एयरफोर्स के पायलट रहे क्रिस सैम्ब्रोस्की और 51 साल के शॉन प्रॉक्टर भी शामिल हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले चारों यात्री ड्रैगन कैप्सूल से अंतरिक्ष में रवाना हुए। ये यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 160 किलोमीटर ऊंची उच्च कक्षा से दुनिया की परिक्रमा करते हुए अंतरिक्ष में 3 दिन गुजारेंगे। इसके बाद स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करेगा और फ्लोरिडा के तट पर उतरेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।